फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जनाब यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका है नमाज के साथ। और अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों को तौफीक दे के हम सब अपनी शुरुआत जो है नमाज से ही कर सकें। और मैंने यहाँ पर दुआ भी मांग ली थी आप सब के लिए भी, अपने लिए भी, हम सब की अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान करे और हर तरह की परेशानियों से हमें बचाए। और यहाँ पर जनाब नमाज अदा करने के बाद मैं ये ड्रिंक लेती हूँ। इस ड्रिंक की आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही कमाल का ड्रिंक है और इससे आप ना सिर्फ वेट लॉस करेंगी और आपके लिए वैसे भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इससे आपकी स्किन और बाल भी अच्छे होंगे। तो आपने क्या करना है कि गर्म पानी का एक गिलास ले लेना है। गर्म पानी इतना होना चाहिए कि जब आप उसको पिए तो हल्का आपको गर्म फील हो। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है एप्पल साइडर विनीगर का 1 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद जो दूसरी इंग्रेडिएंट है आपने इसमें डालना है लेमन जूस। और जो तीसरी चीज़ इसमें जाएगी वो जाएगा हनी। मगर हनी मैं इस तरह से नहीं लेती, मुझे डायरेक्ट हनी सूट नहीं करता। अगर आप लोगों को भी डायरेक्ट सूट नहीं करता तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। मैं पानी और हनी को मिलाकर उसको लिक्विड सी फॉर्म में कर लेती हूँ। और ये मेरे पास एक बॉटल एम्प्टी पड़ी हुई थी तो मैंने इसी में मैंने रख लेती हूँ। तो मैं इस तरह से ऐड करती हूँ इसके अंदर। अगर आप लोग को हनी सूट करता है तो जिस तरह से आप डालना चाहें आप उस तरह से डाल सकती हैं। इसमें कोई भी मसला नहीं होगा और एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक जो सुबह के लिए होता है बहुत तैयार हो जाता है। और रात को मैं एक कहवा लेती हूँ जिसकी कि रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो अगर आपने वो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जो है अपने वेट को कैसे मेंटेन रखती हूँ आफ्टर मैरिज और आफ्टर जो है बच्चों के साथ जो है किस तरीके से मैं अपने वेट को मेंटेन रख रही हूँ। तो मैंने कहा सोचा कि मैं आप लोगों से अपने जो है सुबह वाला ड्रिंक भी शेयर कर देती हूँ और नाइट वाला भी। सुबह में मैं ये वाला ड्रिंक लेती हूँ और रात में मैं लेती हूँ वो कहवा। तो इस ड्रिंक से आप बिलीव करें कि आपके अंदर ऐसी क्लीनिंग हो जाती है कि जैसे कि बस आप समझें कि जैसे सॉरी मैं अब क्या अल्फाज हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो बस डिटॉक्सिफाई कर देता है ये आपकी बॉडी को और बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे जिम तो मैंने अभी फ़िलहाल ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो इसी तरह मैं अपने वेट को मेंटेन रखती हूँ। तो वो बहनें जो कि घरों में रहती हैं आप भी अपने जो है वेट को इस तरह मेंटेन कर सकती हैं। और थोड़ा सा टाइम वॉक के लिए भी निकाल लिया करें क्योंकि वॉक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे भी हम बहुत सारी बीमारियों से भी सेफ रहते हैं। और अगर थोड़ा-सा टाइम हम अपने लिए निकाल लें ना, ये इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 मिनट की ये रेसिपी थी और 5 मिनट की वो कहवे की रेसिपी थी, तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है। बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। तो उसके बाद ख़ैर नाश्ता आ गया था, नाश्ता मैंने बना लिया था। चने बनाए और साथ पराठे बना लिए थे और साथ चाय बना ली थी। ज़ाहिर बात है अगर बच्चे अंडे माँगते हैं तो उनको लिए अंडा बना दूँगी। क्योंकि मुझे भी ना वैसे पर्सनली सुबह के टाइम पर सालन अच्छा नहीं लगता। मैं भी पराठा या ब्रेड जो है वो अंडे के साथ लेना पसंद करती हूँ। और मेरे बच्चे भी इसी तरह ही हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हमने जो है सालन के साथ नहीं खाना, हमें आप ना एग बना दे। तो फिर मैं उनको एग बना देती हूँ। इसी तरह ही होता है ना कि बच्चों की फ़रमाइशें, हस्बैंड की फ़रमाइशें, हम लोग हाउसवाइफ़ और क्या करती हैं, बस यही करती हैं सारा दिन। और दोपहर में क्या खाना बनेगा, रात में क्या खाना बनेगा, हमारी उसमें मर्ज़ी बाद में शामिल होती है, बच्चों की पहले हो जाती है। तो यहाँ मैंने अपने लिए भी नाश्ता रेडी कर लिया था क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही करती हूँ, वन बाय वन करती हूँ। पहले मैं सबको बनाकर दे देती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं खुद अपना नाश्ता करती हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले बना लूँ तो मेरा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। तो मुझे गरमा-गरम खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं लास्ट में अपने लिए पराठा और अंडा बना लेती हूँ या जो भी नाश्ता ब्रेड बनानी हो। मैं यूजुअली जो है मैं पराठा नहीं खाती। मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट जो है बिल्कुल ना बढ़े। तो मैं इसको चेंज करती रहती हूँ, शफ़ल करती रहती हूँ कि कभी मैं कोई नाश्ता करती हूँ, कभी मैं कोई नाश्ता करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपने वेट को मेंटेन रखो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे अपनी डेली की जो रूटीन है, पूरे डे की जो रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं पूरे डे में क्या-क्या खाती हूँ, क्या-क्या मील ले रही हूँ। वो ऐसा मील है कि जिसमें डाइटिंग भी शामिल है। माशाल्लाह सब खाती हूँ, कुछ भी मैं चीज़ छोड़ती नहीं हूँ, मगर बैलेंस से खाती हूँ। और वो किस तरीके से खाया जाता है अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आप लोगों के काम आ जाए। यही है ना कि कुछ चीज़ें जो है मुझे आप लोगों से बहुत सीखने में मेरे को मिलती हैं। कमेंट में बहुत सारे ऐसे मेरी बहनें हैं जो मुझे कमेंट करके बताती हैं, मशवरे देती हैं। तो इसी तरह एक-दूसरे के साथ मशवरों के साथ काम करने से अब आप यकीन करें कि मुझे आप लोगों की इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत हो गई है कि मैं कभी अकेले में मैंने कैमरा नहीं भी लगाया होता ना तो मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं बोल रही होती हूँ जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इतनी मुझे आप लोगों की आदत हो गई है। और इसके बाद हम बच्चों को लेके आ गए थे
पार्क में ज़ाहिर बात है बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो हम लोग ले आते हैं इनको पार्क में। और माशाल्लाह हमारी सोसाइटी की ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जगह जगह पार्क हैं और वेल मेंटेन पार्क हैं। ये नहीं कि ग्रास बड़ी हुई है, बच्चे वहाँ खेल नहीं सकते। तो बहुत मेंटेन सोसाइटी है हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को ले आए थे ताकि बच्चे खेल लें। और क्योंकि जितने मर्ज़ी भी पेरेंट्स थके हों, जो भी है, बच्चों को तो ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। और देखें ना, मुझे आज जो है ना इतनी थकावट हो चुकी है, मैं वॉइस ओवर क्योंकि रात में ही कर रही हूँ, तो मुझे इतनी थकावट हो चुकी है कि मेरे अल्फाज भी मेरी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे। और जो है मेरी ज़ुबान जो है ना बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही है सही अल्फाज जो है ना मेरे से बोले नहीं जा रहे। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और जनाब ये देखें इनकी मस्तियाँ चालू हैं और ये खेलते रहते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ अपनी सोसाइटी के पार्क का पूरा विज़िट। ये देखें, आप यहाँ से इस साइड से अगर देखें ना तो ये काफ़ी बड़ा पार्क है और इसी तरह के बहुत बड़े बड़े पार्क जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि आपको पता है कि एक अच्छा लिविंग स्टाइल जो होता है ना वो हमारे लिए बहुत 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 कंसीडर होता है हमारी लाइफस्टाइल के लिए। और अगर हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह के हम सोसाइटी में रहेंगे ना उस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि जब भी आप किसी जगह पर रहें, अपनी लिविंग रखें, तो कोशिश करें कि थोड़ी अच्छी सोसाइटी में आप अपना घर लें। क्योंकि पैसे तो आपने हर जगह पर ही पे करने हैं ना, तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, घर आप इंसान ज़िंदगी में एक बार ही बनाता है, तो सोच समझ के बनाना चाहिए जहाँ पर आपके बच्चों के लिए भी एक अच्छी एनवायरनमेंट हो। तो इस तरह से नहीं कि हम जहाँ पर मर्ज़ी ले लें घर, ऐसा ना कभी भी किया करें। आपके बच्चों के लिए ऐसी छोटी जो थोड़ी बहुत छोटी जगह होती है ना, वहाँ पे क्राइम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बच्चों को इस तरीके से पार्क में लेकर नहीं जा सकते, बच्चों को एक्टिविटी नहीं करवा सकते। और बच्चों को बिल्कुल भी आप बस घर में ही रखें, क्योंकि आपको पता है कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। तो घर जब हम आ गए थे तो घर आकर बच्चों ने मुझे बाहर ही ज़िद कर रहे थे कि हमने आज जो है ब्रोस्ट खाना है। तो मैंने कहा ब्रोस्ट बाहर से नहीं खाना, मैं आप लोगों को घर जाके ना ये लेग थाई फ्राई कर दूँगी, तो आप लोग वो खा लेना। तो अब मैं उनके लिए वही जो है रेडी कर रही हूँ। वैसे तो मैं अक्सर इनको मैरिनेट भी करके रख लेती हूँ, मगर आज जो है मैंने इनको मैरिनेट नहीं किया हुआ था, तो ओनली चिकन पड़ा था। तो मैंने कहा चलें आज मैंने बनाना ही है, तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छा, चिकन में ना एक ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि इसको जब वो हमें सेल करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन करके नहीं देते। इवन तो मैं इनको बहुत कहती हूँ कि आप मुझे अच्छे से क्लीन करके दीजिएगा, मगर वो फिर भी वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो वैसे वो करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह करते हैं, तो उसको धोने में काफ़ी टाइम चला जाता है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं चिकन लेकर आऊँ ना, तो मैं पहले इसको वॉश करके अच्छी तरह फिर ड्राई करके तो इसको फ्रीज़ करूँ। मगर इस बार मैंने इसी तरह किया था कि मैं लेकर आई थी और मैंने इसको वॉश नहीं किया हुआ था, तो फिर बड़े मुश्किल भी बहुत होती है कि पहले आपको उसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है और फिर आप इसको वॉश करें, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर चलें, अब मैं आपको बताती हूँ, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी चिली गार्लिक सॉस और इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। इसके अंदर मैंने जो है लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी थी और इसमें जो है चिली फ्लेक्स भी जाएगी, चिली सॉस भी जाएगी। और ये सारे जो इंग्रेडिएंट मैरिनेशन के होते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसकी वेरिएशन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको हमेशा से बताऊँ कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। आप इसमें वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपके बच्चों को पसंद है। सबसे बड़ी बात होती है कि जिसके लिए आप बना रहे हैं ना, उनको इंग्रेडिएंट पसंद आने चाहिए। नॉर्मली तो बेसिक यही इंग्रेडिएंट होते हैं कि आप गरम मसाला ऐड कर देंगे, आप क्यूमिन सीड्स का डाल देंगे इसके अंदर, उसको कूट के अच्छी तरह वो डाल देंगे। और भी इस तरह के जो भी मसाले हैं आप वो इसमें ऐड कर देंगे। मगर आपने ये सोच के नहीं डालना कि इस रेसिपी में ये मसाले हैं तो मैंने यही डालना है। वेरिएशन कुकिंग में बहुत वेरिएशन है, जिस तरह के ड्रेस डिज़ाइनिंग में बहुत वेरिएशन है, मेकअप में बहुत वेरिएशन है, इसी तरह कुकिंग में भी बहुत वेरिएशन होती है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग होते हैं। हर फैमिली जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है स्पाइसेस एडजस्ट करती है। अब कुछ लोग होते हैं वो काली मिर्च पसंद नहीं करते, कुछ लोग लाल मिर्च नहीं पसंद करते, कुछ लोग कम स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो ये टोटली अप टू यू कि आप किस तरह की रेसिपी चाहते हो, आप किस तरह का टेस्ट चाहते हो, तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल लो। इसलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बताया कि इसमें क्या-क्या ऐड किया। और अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक्चुअल जो है इसमें रेसिपी दूँ, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। तो क्योंकि इतनी फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और मैं हमेशा से आप लोगों से यही बात करती हूँ कि आप वो चीज़ घर में बनाएँ जो आपके घर वालों को पसंद आती है। आप ये ना सोचा करें अच्छा ये रेसिपी हम बना लें, वो रेसिपी बना लें। आप वो चीज़ें बनाएँ जो उसको खा के कि आपके बच्चे और आपके घर वाले खुश हो जाएँ।
और इसको मैंने जनाब किसी भी पैन में नहीं बनाया, किसी भी कढ़ाई में नहीं बनाया, मैं इसको आज आपको बना के दिखाऊँगी तवा पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े-बड़े ये लेग पीस हैं, थाइज़ हैं, तो ये इसमें जो है गलेंगे कैसे? तो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह गलेगा और आपने इसको किस तरीके से कुक करना है। अब आपने इस तरह से ये दोनों जो लेग लेग पीस हैं आपने इनको जो है ऐड कर देना है इस ऑयल में। और इसके बाद आपने इसको ना जो इसका रिमेनिंग जो थोड़ा-सा मसाला बचा हुआ था वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। क्योंकि मैंने पूरा-पूरा ही बनाया होता है, ज़्यादा नहीं मैं बनाती ना, तो इसलिए वेस्ट ना हो या बच्चों का टेस्ट ख़राब ना हो, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर इसके डाल दिया है। इसके बाद आप किसी भी लिड से किसी और देशी का आपके पास लिड हो, किसी कढ़ाई का हो, और मेरे पास अभी फ़िलहाल मुझे सामने कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैंने भी बच्चों को बना के दिए थे नगेट्स, तो मेरे पास सामने मुझे फ्राई पैन दिखा, तो मैंने यही अब देखिए मैं इसके ऊपर उल्टा कर दूँगी, तो ये इसी स्टीम के अंदर ये पक जाएँगे और फिर पहले हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाएँगे अच्छी तरह से, ताकि ये गल जाए। जब ये गल जाएगा ना तो फिर इसको कलर देने के लिए हम इसको फ्लेम को तेज़ कर देंगे। ये बड़े ही मज़े के क्रिस्पी, क्रंची और अंदर तक जूसी होंगे, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। अभी देखें इसमें कितनी अच्छी स्टीम बन रही है, यानी ये इसी स्टीम में ही पक जाएँगे। हमें किसी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी एयर फ्रायर की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत अच्छे बनते हैं, कम ऑयल में बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। अभी मैं इसको आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। और कुकिंग जो है ना कुकिंग करना मेरा ख़्याल है जो है ना हर लड़की जो है कुकिंग कर लेती है। जो क्योंकि जब इंसान की शादी होती है तब आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, आपको कुकिंग करनी नहीं आती है, क्योंकि आप स्टडीज़ में इतना बिज़ी होते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप इतना जो है डीपली जाके तो कुकिंग सीखें। मगर लड़कियों में एक ऐसे अल्लाह ताला ने गट्स दिए हैं, एक ऐसी उनमें मतलब नेचुरली ही उनमें कुछ ऐसी चीज़ है कि वो बस जल्दी सीख जाती हैं कुकिंग, और जब उन पे ज़िम्मेदारी पड़ती है तो इसको भी वो बखूबी निभा लेती है। ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चियों को जल्दी-जल्दी जो है कामों में लगा दें। अब हमारी मदर ने हमें कभी भी इतना फ़ोर्स नहीं किया था कि जल्दी-जल्दी खाने पकाने सीख लो। उन्होंने हमें फ़ोर्स नहीं किया, तो हमने खुद ही जो है जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो फिर मैंने कुछ थोड़ा बहुत अपनी जो है मदर इन लॉ से कुछ थोड़ा-सा सीखा, कुछ अपनी सिस्टर्स वग़ैरह से सीखा। तो इस तरह से जो है ना मुझे कुकिंग आ गई और अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, वो सबको पसंद आती है। तो रात में जनाब थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग खेल रहे थे यहाँ पर कैरम। ज़ाहिर बात है घर में और क्या करना है, यही कुछ चलता है, कुछ खेल लिया, कुछ स्टडीज़ कर ली, क्योंकि मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, फ्री माइंडेड हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स की कितनी टेंशन होती है, तो बस उसी से अब थोड़ा रिलीफ़ मिला था, तो बच्चों को पार्क वग़ैरह भी ले गए। और जब इनके पेपर्स मेरे बच्चों के पेपर होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गया, और मेरे साथ-साथ मेरे छोटे बेबी के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी भी बड़ी स्ट्रिक्ट जो है रूटीन हो जाती है, उसको बिल्कुल मैं तवज्जो नहीं दे पाती इन दिनों में जब इनके पेपर्स होते हैं। तो इसलिए ना बहुत टेंस माहौल होता है जब घर में एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के। तब जब एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो इतना आप यकीन करें ऐसा है जैसे ना कोई आज़ादी सी मिल गई हो। बच्चों के एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुए, मेरे ख़त्म हो गए हैं। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि चलें अब ये हम लोग बच्चे और मैं ये छुट्टियाँ जो है बड़े अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि फिर अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे। इनकी पीटीएम अब होने वाली है, इनकी पीटीएम पे भी मुझे जाना है। तो वहाँ से फिर इनकी बुक्स वग़ैरह नई खरीदनी है, यूनिफ़ॉर्म खरीदने हैं, और फिर इंशाल्लाह वही रूटीन हो जाएगी जो पहले थी। बच्चों ने स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, एक टफ़ रूटीन होती है ये, मगर फिर भी क्या करें, बच्चों को पढ़ाना तो है ना। और अगर हम यही सोचते रहें कि हम बच्चों को जो है सुबह ना उठाएँ, दिल नहीं करता जब बच्चे सोए होते हैं तो सुबह उनको उठाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मगर ख़ैर ये इनकी जो है भलाई के लिए हम इनको उठाते हैं कि इनको स्कूल भेजें और पढ़ लिख के कुछ अच्छे इंसान बन जाएँ ये लोग, और किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचे इंशा